औरंगजेब ने अपनी बड़ी बेटी ज़ेबुन्निसा को 20 साल कैद में रखा। जानिए क्यों। इसी क्रम में आज हम आपको इस स्टोरी में ये बताने की कोशिश करेंगे कि औरंगजेब ने किस प्रकार से अपने रूढ़िवादी विचारों और धार्मिक कट्टरता को अमली जामा पहनाते हुए अपनी विद्वान बेटी को 20 साल तक कैद में रखा। ज़ेबुन्निसा ने महज 7 वर्ष में हासिल की थी यह उपलब्धि। औरंगजेब की बड़ी बेटी ज़ेबुन्निसा के समय वह दक्कन का सूबेदार था, इसलिए जब ज़ेबुन्निसा 4 साल की हुई तब उसके शिक्षा के लिए औरंगजेब ने हाफिजा मरियम नाम की एक विद्वान महिला को नियुक्त किया। ज़ेबुन्निसा ने भी महज 3 साल की अवधि में ही संपूर्ण कुरान कंठस्थ कर ली। इस प्रकार ज़ेबुन्निसा ने केवल 7 वर्ष की उम्र में ही हाफिजा की उपाधि प्राप्त कर ली। ज़ेबुन्निसा की इस उपलब्धि से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने पूरे औरंगाबाद में सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 दिन की छुट्टी कर दी तथा बड़े स्तर पर उत्सव मनाया। इसके बाद शहजादी ज़ेबुन्निसा को 30,000 सोने की अशर्फियां पुरस्कार के रूप में दी गई। ज़ेबुन्निसा की विभिन्न विषयों में दक्षता। औरंगजेब ने शहजादी ज़ेबुन्निसा की आगे की शिक्षा के लिए तत्कालीन फारसी विद्वान मोहम्मद सईद अशरफ को नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त ज़ेबुन्निसा को इस्लामिक दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र, फारसी, अरबी और उर्दू साहित्य की शिक्षा दी गई। ज़ेबुन्निसा को कैलीग्राफी आर्ट की भी अच्छी शिक्षा दी गई थी। ज़ेबुन्निसा ने अपनी विद्वता के दम पर संसार के कई देशों से श्रेष्ठ पुस्तकें मंगवाकर दिल्ली में एक पुस्तकालय भी बनवाया था। अपने पिता के ठीक विपरीत ज़ेबुन्निसा को संगीत में विशेष रुचि थी और वो एक अच्छी गायिका भी थी। इतना ही नहीं, स्वभाव से दयालु महिला ज़ेबुन्निसा अपनी बुआ जहां आरा की तरह मक्का मदीना जाने वाले यात्रियों की भी आर्थिक मदद किया करती थी। विद्वान कवियत्री। ज़ेबुन्निसा मख्फी नाम से कविताएं लिखा करती थी। मख्फी एक ईरानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अदृश्य। उसने सैकड़ों शायरी और रुबाइयां लिखी। ज़ेबुन्निसा ने कुछ फारसी ग्रंथों के उर्दू में अनुवाद भी किए। ज़ेबुन्निसा की मृत्यु के पश्चात उसने जो कविताएं लिखी थी उसे दीवाने मख्फी नाम से संकलित और प्रकाशित किया गया है, जिसमें तकरीबन 15,000 पद हैं। ज़ेबुन्निसा ने ज़ेब उल तफारिस, मोनिस उल रोह तथा ज़ेब उल मोनशायत नामक 3 पुस्तकें लिखी थी। बता दें कि दीवान मख्फी की मूल पांडुलिपियों के तमाम हिस्से आज भी लंदन की नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं। ज़ेबुन्निसा को 20 साल की कैद। औरंगजेब अपनी बेटी ज़ेबुन्निसा की विद्वता से इतना प्रभावित था कि वह राजनीतिक मसलों पर भी उससे सलाह लेने लगा था। कहते हैं कि जब कभी ज़ेबुन्निसा मुगल दरबार में जाती थी तब औरंगजेब अपनी शहजादों को उसकी अगवानी के लिए भेजता था। इतना ही नहीं, औरंगजेब जब किसी पर नाराज होता था तब ज़ेबुन्निसा अपने पिता से प्रार्थना करके आरोपी को क्षमा दान भी दिलवा देती थी। ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी जिस बेटी से इतना ज्यादा प्रभावित था उसे 20 साल की कठोर कैद में कैसे रख सकता था। साल 1662 ईस्वी में औरंगजेब बीमार पड़ा। ऐसे में चिकित्सकों की सलाह पर हवा पानी बदलने के लिए उसे लाहौर ले जाया गया। उस वक्त लाहौर का गवर्नर अकील खान नाम का एक युवक था। वो शायरी भी करता था। ऐसे में जब वे एक दूसरे के संपर्क में आए तो प्रेम कर बैठे। ये बात औरंगजेब तक पहुंची तब उसने ज़ेबुन्निसा और अकील को एक दूसरे से दूर रहने की हिदायत। कहते हैं जब प्यार का सिलसिला थमता नहीं दिखा तो औरंगजेब ने अकील खान को दिल्ली के सलीमगढ़ किले में हाथी से कुचलवाकर मार डाला। इस घटना से ज़ेबुन्निसा इतना दुखी हुई कि उसने अपने पिता के प्रति बगावत का रुख किया। ऐसे में धार्मिक कट्टरता में अंधे हो चुके औरंगजेब ने अपनी सबसे प्यारी बेटी ज़ेबुन्निसा को सलीमगढ़ के किले में कैद करने की सजा दी। ज़ेबुन्निसा ने 20 साल तक किले में शाही कैदी का जीवन बिताया। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ज़ेबुन्निसा को 20 साल तक कैद में रखना औरंगजेब की किस मानसिकता को दिखाता है, कमेंट्स करना ना भूलें।